राजस्थान की राजनीति में क्या कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर महाभारत शुरू हो चुकी है? क्या अशोक गहलोत के चौथी बार सीएम वाले नारे ने गोविंद सिंह डोटासरा का पारा हाई कर दिया और वे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने सरेआम मंच पर माइक ही छीन लिया? क्या यह सिर्फ नारों को रोकने की कार्रवाई थी या फिर कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष का पहला खुला ऐलान? क्योंकि इस एक घटना ने चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में भूचाल ला दिया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी करीब 2.25 साल का वक्त है, लेकिन कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चर्चाएं अभी से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जयपुर में गुरुवार को जो कुछ हुआ उसने सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की राजनीति का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। मामला शुरू होता है आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय से। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए मालवीय कुछ समय पहले ही वापस कांग्रेस में लौटे हैं। वापसी के बाद वे भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप के करीब 300 नेताओं और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल कराने जयपुर पहुंचे। लेकिन यहां पहला राजनीतिक संदेश तब गया जब वे सीधे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय नहीं पहुंचे। सबसे पहले वे पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अशोक गहलोत के सरकारी आवास पहुंचते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ उनका जम करके स्वागत होता है और मालवीय ने अशोक गहलोत को पगड़ी तक पहना डाली। माहौल पूरी तरह राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो जाता है और तभी गूंजने लगे नारे, अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बने। ये नारे कुछ मिनटों के लिए ही सही, लेकिन राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में बड़ा संदेश भी छोड़ गए। कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन इस तरह के नारे नेतृत्व को लेकर अलग अलग संदेश दिए जाते हैं। इसके बाद पूरा काफिला प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचता है। यही कहानी ने बड़ा मोड़ लिया। जैसे ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय मंच से बोलने लगे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा ने उनके हाथों से माइक छीना और बेहद सख्त लहजे अंदाज में कहा, ये पार्टी का मंच है, यहाँ किसी के व्यक्तिगत नारे नहीं लगेंगे, यहाँ सिर्फ कांग्रेस की बात होगी। मंच पर मौजूद नेताओं के चेहरे ही बदल गए। मुख्यमंत्री वाला नारा कोई मत लगा देना, वरना पहले वाला गलत हो जाएगा। तो कांग्रेस की बात करना, व्यक्ति की बात यहाँ मत करना कम से कम, ठीक है। कार्यकर्ताओं के बीच भी कुछ पल सन्नाटा छा गया, लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। डोटासरा ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ लोग पार्टी से ज्यादा अपनी ब्रांडिंग करने में डटे हैं। व्यक्तिगत ब्रांडिंग कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक हलकों में एक नई बहस छोड़ दी। कुछ जानकार बताते हैं कि डोटासरा ने वहां पर कह दिया कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में मैंने भी महेंद्रजीत सिंह मालवीय की मदद की होती तो आज मेरे समर्थन में भी नारे लगते। इस बयान को कई राजनीतिक विश्लेषकों ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर परोक्ष निशाना भी माना है। हालांकि डोटासरा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बयान के समय और घटनाक्रम को देखते हुए इसकी राजनीतिक व्याख्या शुरू हो चुकी है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी के टिकट पर बांसवाड़ा से चुनाव लड़े थे और उस समय कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन दिया था और बीएपी उम्मीदवार यानी कि राजकुमार रोज चुनाव जीत गए थे, जबकि मालवीय हार चुके थे। अब जब वही मालवीय कांग्रेस में लौटे और सबसे पहले गहलोत के आवास पर शक्ति प्रदर्शन हुआ तो डोटासरा की प्रतिक्रिया ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर अंदर खाने की खींचतान शुरू हो चुकी है? क्या अशोक गहलोत समर्थक ये संदेश देना चाहते हैं कि चुनाव के बाद भी उनका चेहरा सबसे मजबूत है, या फिर डोटासरा ये साफ करना चाहते हैं कि कांग्रेस में व्यक्ति नहीं संगठन सबसे ऊपर है? हालांकि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई भी घोषणा नहीं हुई है और न ही इस घटना को नेतृत्व की लड़ाई माना है, लेकिन राजनीति में संकेतों की अपनी ही भाषा होती है और जयपुर के इस मंच से जो संदेश निकला उसने ये जरूर बता दिया कि चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद सिर्फ नारों तक सीमित रहता है या आने वाले दिनों में राजस्थान कांग्रेस की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है।